नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि चुनाव आयोग के डेडलाइन से 24 घंटे पहले 6 तारीख तक चुनाव आयोग का डेडलाइन है कि आप अधिकारियों का ट्रांसफर कर सकते हैं। डेडलाइन से ठीक 24 घंटे पहले 103 सीनियर डिप्टी कलेक्टर का ट्रांसफर किया गया है। इसमें तमाम ऐसे डिप्टी कलेक्टर हैं जो 3 वर्षों से अधिक समय से जिला में तैनात थे, जो कहीं न कहीं चुनाव में शामिल होंगे। इसलिए चुनाव आयोग की जो एक गाइडलाइन है कि 3 वर्ष से ज़्यादा आप जो कहीं भी पोस्टिंग है उनको हटा दिया जाए। तो ऐसे लगभग 103 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है और ये अधिकारी आपको नीरज कुमार हैं, जो विभागीय जाँच अपर समाहर्ता थे। मधुबनी उनका लखीसराय कर दिया गया है, अपर दंडाधिकारी। इसके अलावा अगर महत्वपूर्ण अगर ट्रांसफर की बात करें तो पटना के में पदस्थापित थे अमलेंदु कुमार सिंह, अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति। उनको संयुक्त सचिव गृह विभाग में भेजा गया। तो कुल इस तरीके के 103 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। 2 ट्रांसफर ऐसा है जो हैरान करने वाला है। एक अरवल का डीएम और अरवल का एसपी भी, दोनों को हटाया गया है। डीएम के तौर पर अगर देखिए, अरवल के एसपी मुस्लिम थे, डीएम यादव। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि दोनों अधिकारियों का परफॉर्मेंस कोई ऐसा नहीं था कि उनका तबादला कर दिया जाए, वो भी चुनाव से ठीक पहले। मतलब इस इतने इतने करीब समय में 24 घंटे पहले ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक तो मैसेज पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में एमवाई समीकरण को मतलब पदाधिकारियों में पूरी तौर पर फील्ड से बाहर कर दिया गया है। एक शेखपुरा, मुंगेर एसपी और सुपौल, 3 ही अब कह सकते हैं कि सुपौल में विजेंद्र यादव है तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ उन्होंने यादव डीएम को रखा है। मुसलमान की अगर हम बात करें तो मुंगेर के एसपी मुसलमान है। मतलब पूरी तौर पर एक कह सकते हैं कि पहली बार नीतीश के शासनकाल में इस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता था। मुसलमानों पर तो भरोसा नीतीश कुमार का रहता था। यही वजह है कि 1-2 जगह मुसलमान डीएम एसपी बच गए हैं। लेकिन एक संकेत साफ है इस तबादले से कि बीजेपी अपनी मर्जी कहीं न कहीं चलाने की कोशिश हुई है और सरकार उस मर्जी के साथ खरा दिख रहा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से एसपी की पोस्टिंग हुई है, उस एसपी की पोस्टिंग में भी जो अभी तत्काल जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, उसमें वो संकेत चुनावी पुट दिख रहा है। लेकिन एक बड़ी बात है, जिन बातों के सहारे ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में नीतीश कुमार कभी इस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग करते हुए नहीं दिखे। तो मतलब अब चीजें बिहार में बदलनी शुरू हो गई है। देखिए आगे-आगे होता है क्या, लेकिन इस तबादले ने एक संकेत ज़रूर दिया है कि अब आने वाले समय में सरकार जिसकी भी हो, बीजेपी की का दबदबा तबादले के रूप में भी अगर आने वाले समय में देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि तबादले को लेकर नीतीश कुमार लालू यादव की बात को भी वो सहन नहीं करते थे। एसपी, डीएम, एसडीओ, डीएसपी इन सब स्तर के अधिकारियों, बीडीओ, सीओ तक तबादले में हस्तक्षेप कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, कुछ और ट्रांसफर पोस्टिंग आपको देखने को मिले। मतलब खास करके आईएएस, आईपीएस के लेवल पर जिनका ट्रांसफर होना था तो वो तो हो ही चुका है। निचले स्तर पर 1-2 एसडीपीओ का कल ट्रांसफर हुआ था, वो आपने देख ही लिया है। मतलब कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि अब चुनावी मूड में जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन का ख्याल ट्रांसफर पोस्टिंग में भी रखा गया है।